दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए रोम घोषणा पत्र का संबंध दोस्तों किससे, ठीक है, स्टार लगा लो। आपके क्वेश्चन सीधा आएगा आपके सामने कि रोम डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है, रोम घोषणा पत्र जो है इसका संबंध किससे है, यह क्वेश्चन सीधा आपसे एग्जाम के रूप में दोस्तों पूछ लेगा, ठीक है। तो रोम जो घोषणा पत्र है एक्चुअली में इसका संबंध दो टारगेट थे इसके, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक आपके परमाणु हथियार, ठीक है। इसमें दो टारगेट थे आपके, इसके दो टारगेट लिखना आपके, वह कौन कौन से हैं। एक तो है आपके एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और सो एक हो गया नोट करना आपके, एक हो गया इसके साथ में कौन सा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और एक हो गया परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स। क्या हो गया, परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स दोस्तों आपके, ये आपके सामने, ये दोनों ही दोस्तों, ये दोनों ही मानव जाति के लिए दोस्तों खतरा उत्पन्न कर सकते हैं भविष्य के अंदर, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रोम घोषणा पत्र को अपनाने वाला कौन आपके, तो इस रोम घोषणा पत्र को अपनाया किसने लिखना आपके, तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो आपके कुछ लोग आपके शामिल होते हैं, आपके नोबेल पुरस्कार विजेता थे आपके, इन्होंने इसको अपनाया, नोट करना आपके, इन्होंने इसको अपनाया है रोम घोषणा पत्र को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको दोस्तों अपनाया, ठीक है। दोस्तों इसका टाइटल क्या है आपके, इस घोषणा पत्र का टाइटल पूछूं आपसे, दोस्तों टाइटल क्या लिखना आपके, तो टाइटल है मानवता मुहाने पर। दोस्तों ना, मानवता क्या है, मानवता इस समय मुहाने पर खड़ी है, जहां पे दोस्तों एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप सोचिए अगर दोस्तों एआई का मिसयूज होना स्टार्ट हो जाए तो मानवता समाप्त हो जाएगी रसगुल्ला ना। अगर दोस्तों एआई का मिसयूज होना स्टार्ट हो जाए तो दोस्तों ये समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या ओरिजिनल है और क्या एआई के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आप एआई के द्वारा दोस्तों आज जो है कुछ भी तैयार कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का कोई भी वीडियो तैयार कर सकते हैं आप एआई के द्वारा, है ना। तो मानवता मुहाने पर जो है इसकी थीम आपकी ह्यूमैनिटी एट ए थ्रेशोल्ड, दोस्तों ना अगर लिखना चाहो तो इंग्लिश में दीजिए आपके ह्यूमैनिटी लिखना, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी एट ए थ्रेशोल्ड, जो है आपके थ्रेशोल्ड लिखना, आपके थ्रेशोल्ड, ये इसका क्या है आपके, ये नोट कीजिएगा, ये टाइटल है मानवता मुहाने पर, तो टाइटल है, ठीक है। तो इन्होंने आपके क्या बोला है, तो इन्होंने आपके कुछ सिद्धांत दिए, ठीक है। इनके सिद्धांत में 6 महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके सिद्धांत के अंदर 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने दोस्तों ना। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपके परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना, ठीक है। जो परमाणु हथियारों की जो होड़ लगी हुई है, इस परमाणु हथियारों की जो होड़ है इसे रोकना जो है, ये पहला आपके जो है इसका सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो परमाणु हथियारों की आपकी जो होड़ है इसको रोकना जो है इसका पहला सिद्धांत है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपकी जिम्मेदार विकास हो सके, लेकिन आपकी जिम्मेदार विकास हो, डेवलपमेंट के साथ में अकाउंटेबिलिटी भी दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट के साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि किस की जो एआई है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे मानव अधिकार जो है, मानवाधिकार जो है, यह आपके प्रभावित नहीं होंगे, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आपके एआई का जिम्मेदार उपयोग, ये बहुत ही जरूरी है, एआई को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, इसका जिम्मेदार उपयोग हो सके, ये बहुत ही जरूरी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका जिम्मेदार दोस्तों उपयोग हो सके, ये भी इसका उद्देश्य है आपके। लिखना जिम्मेदार गवर्नेंस, लिखना आपके जिम्मेदार गवर्नेंस और जिम्मेदार लीडरशिप, ठीक है। अकाउंटेबल गवर्नेंस होना चाहिए आपके, अकाउंटेबल दोस्तों आपके गवर्नेंस होना चाहिए लिखना आपके, और अकाउंटेबली क्या होनी चाहिए आपके, अकाउंटेबली आपके लीडरशिप होनी चाहिए, ये भी इसका सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अकाउंटेबल गवर्नेंस हो और अकाउंटेबली क्या हो आपके लीडरशिप हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सर नंबर 6 लिखना आपके परमाणु निरस्त्रीकरण, ठीक है, मतलब कि परमाणु हथियारों को समाप्त करना, परमाणु निरस्त्रीकरण जो है ये आपके नंबर 6 हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 6 सिद्धांत इसके अंदर है और फोकस किसके ऊपर है, एआई और परमाणु हथियार जो है इन दोनों के ऊपर फोकस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एआई और परमाणु हथियार के ऊपर फोकस है रोम घोषणा पत्र का, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। टाइटल भी पूछ सकता है आपसे, क्या है, मानवता मुहाने पर टाइटल है, ह्यूमैनिटी दोस्तों एट थ्रेशोल्ड जो है ये टाइटल का नाम है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 26 में देश का कौन सा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड वर्ल्ड के टॉप 5 बोर्ड में शामिल हो गया आपके, इसका नाम लिखना तो बंगलुरु, क्या नाम है इसका, बंगलुरु जो बोर्ड है आपके ये टॉप 5 में शामिल हो गया ना। जीवन ऐप और शतायु जेरोट्रिक केयर गिवर जो ऐप है इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ना। जीआरएसी ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस संगमित्र जो है इसको कहां पे लॉन्च किया बेटा, इसको कोलकाता के अंदर लॉन्च किया, कहां लॉन्च किया है, जो कोलकाता है यहां पे इसको लॉन्च किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में 9 सैटेलाइट के साथ में ग्रेविटी फर्स्ट रॉकेट को किसने दोस्तों लॉन्च करा है, ठीक है। देखो अभी दोस्तों चीन ने दोस्तों हाल ही में आपके चीन ने एक रॉकेट लॉन्च करा है, आपके कमर्शियल रॉकेट है ना, चीन ने एक रॉकेट लॉन्च करा है जो कि कमर्शियल स्पेस कंपनी ओरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो चीन की एक कमर्शियल स्पेस कंपनी है, कमर्शियल स्पेस कंपनी है, इसका दोस्तों नाम क्या, जिसका नाम है आपके ओरियन स्पेस, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ओरियन स्पेस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीन की एक कमर्शियल स्पेस कंपनी, इसका नाम ओरियन स्पेस है, इसने हाल ही दोस्तों एक रॉकेट लॉन्च किया आपके, और इस रॉकेट का नाम क्या है, इस रॉकेट का दोस्तों नाम क्या है, ग्रेविटी फर्स्ट जो है, ये इस रॉकेट का नाम है, नोट करना आपके, एक ग्रेविटी फर्स्ट नाम का रॉकेट लॉन्च किया किसने, चीन की ओरियन स्पेस कंपनी दोस्तों ना। और ये रॉकेट कहां से लॉन्च हुआ है, समुद्र से लॉन्च हुआ है, ठीक है, जहाज जो है समुद्री जहाज से इसने उड़ान भरी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रॉकेट जो आपके ये समुद्री जो जहाज है आपके, समुद्री जहाज नेवल शिप जो है आपके, इस समुद्री जहाज से इसने उड़ान भरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सफलतापूर्वक जो है आपके ये आपके वहां पे स्थापित हो गया जहां पे इसको पहुंचना था, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने, सवाल आपके सामने ये पूछ ले दोस्तों कि ये जो चीन का जो आपके ग्रेविटी फर्स्ट जो रॉकेट है इसमें दोस्तों आपके कुल मिला के कितने सैटेलाइट थे इसके अंदर, तो इसमें कुल मिला के 9 उपग्रह थे ना, इसके अंदर कितने, इसमें कुल मिलाकर के 9 उपग्रह थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
9 सैटेलाइट थे इसके अंदर। सो आपकी जैसे कि मैं नाम लिख रहा हूं दोस्तों, एक का नाम लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट नाम है डोंगपो सैटेलाइट, ठीक है, तो नोट करना। इसमें जो पेलोड था, एक बड़ा महत्वपूर्ण पेलोड है जिसका नाम है डोंगपो। क्या नाम है आपके? डोंगपो सैटेलाइट जो है दोस्तों, ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोंगपो सैटेलाइट जो है ये इसका नाम है, आप नोट कीजिएगा। कुल मिलाकर 9 उपग्रह थे। तो ग्रेविटी फर्स्ट को लॉन्च करने वाला चीन की ओरियन स्पेस कंपनी है, एक कमर्शियल स्पेस कंपनी है, समुद्री जहाज से इसने उड़ान भरी है। कुल मिलाकर 9 उपग्रह इसके अंदर है और डोंगपो सैटेलाइट जो है इसी का एक पेलोड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए आंसर ओरियन स्पेस, ऑप्शन नंबर बी आंसर है करेक्ट दोस्तों, आंसर, ठीक है। अच्छा, स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलोन मस्क की कंपनी है और बहुत ही फेमस रॉकेट इसका आप जानते हो फाल्कन 9, याद करो फाल्कन 9 बहुत ही फेमस रॉकेट है इसका। ये